बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगर आप स्मोकी फ्लेवर के साथ ग्रेवी वाला चिकन खाना चाहते हैं तो फिर आज की सिंपल, इजी और टेस्टी रेसिपी आप ही के लिए है। कम मेहनत, कम टाइम और कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये एकदम सुपर टेस्टी चिकन रेसिपी है। चिकन के साथ साथ ग्रेवी भी इंतहाई मज़ेदार है। घर वाले चिकन के साथ साथ ग्रेवी भी उंगलियां चाट चाट के खाएंगे। इतना यम्मी, इतना टेस्टी है कि एक बार आप इस तरह से बना लेंगे तो फिर बार बार इसी तरीके से ही बनाना पसंद करेंगे। अगर आप इसी तरह की स्मूथ सी ग्रेवी बनाना चाहती हैं तो फिर रेसिपी को आपने एंड तक लाजमी देखना है। जितना टेस्टी ये देखने में लग रहा है, खाने में उससे भी ज़्यादा डिलीशियस है। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलें फिर चलते हैं रेसिपी की तरफ। एक कढ़ाई में मैं शामिल कर रही हूँ 1/2 कप कुकिंग ऑयल और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 2 मीडियम साइज़ के प्याज जिन्हें रफली चॉप कर लिया था। कुकिंग ऑयल को पहले हम हल्का सा गर्म कर लेंगे और उसके बाद हमने प्याज शामिल करने हैं। कभी भी हमने ठंडे ऑयल में प्याज शामिल नहीं करने, वरना प्याज फ्राई होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेंगे। अब हम मीडियम फ्लेम पे प्याज को लाइट ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। प्याज फ्राई करते हुए आपने चम्मच मसलसल चलाते रहना है ताकि प्याज इक्वली फ्राई हों। और यहाँ पे प्याज तकरीबन लाइट ब्राउन कलर के फ्राई हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और तकरीबन 3 हरी मिर्चें हैं। तो टमाटरों और हरी मिर्चों को हमने रफली ही चॉप कर लेना है, ठीक है। अब हम मीडियम फ्लेम पे टमाटर और हरी मिर्चों को हल्का सा फ्राई कर लेते हैं और टमाटरों को भी हमने जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाते तब तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। आप सोच रही होंगी कि टमाटर और प्याज़ों को मैंने थोड़ा मोटा मोटा काटा है तो क्या ये ग्रेवी में नज़र नहीं आएंगे? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि मैं इनको कर लूँगी ग्राइंड, इसीलिए मैंने इनको थोड़ा रफली ही काटा है। तो यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे और प्याज और टमाटर अच्छे तरीके से फ्राई भी हो जाएंगे और टमाटर हमारे सॉफ्ट भी हो जाएंगे। तो इनकी बुनाई भी हो चुकी है। तो चलें अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। आप इनको ग्राइंडर जग में डाल लें, थोड़ा सा पानी मिक्स करें और अच्छे तरीके से ग्राइंड करके एक साइड पे रख लें। अब हमने उसी कढ़ाई में ही थोड़े से साबुत गरम मसाले शामिल करने हैं। 1 टीस्पून ज़ीरा है, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 1 बड़ी इलायची है, 4 से 5 लौंग हैं और 7 से 8 काली मिर्चें हैं। तो मैंने शामिल कर दी हैं। ऑयल गर्म ही था तो इसलिए उसमें शामिल किया और उसके बाद मैं चिकन को भी इसमें शामिल कर दूँगी। ये तकरीबन 750 ग्राम चिकन है। अब हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पे चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई करना है। गरम मसालों के साथ जब हम चिकन को फ्राई करेंगे तो चिकन की जो एक ख़ास किस्म की स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी और क्योंकि गरम मसाले हैं तो उनकी प्यारी सी अच्छी सी खुशबू भी चिकन में शामिल हो जाएगी। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पे चिकन को फ्राई कर लेना है और उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अब हम मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए लहसुन अदरक के साथ चिकन की बुनाई करेंगे और इस तरीके से लहसुन अदरक की बुनाई भी हो जाएगी और चिकन जो है उसकी भी बुनाई हो जाएगी, यानी कि दोनों एक साथ हम भून लेंगे। इस तरीके से अगर हम चिकन की बुनाई करेंगे तो चिकन के ऊपर जो प्यारा सा हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो वो बहुत ही प्यारा लगेगा और चिकन के पीसेस टूटेंगे भी नहीं। अब हमने यूँ चिकन को एक साइड पे कर देना है और सेंटर में जो ऑयल है उसके ऊपर मैं डालूँगी 1/2 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर का। ये दोनों मसाले शामिल करने से पहले आपने फ्लेम को बंद कर देना है, यानी कि ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का सा गर्म हो और उसके बाद आपने ये मसाले शामिल कर देने हैं। और इसके साथ ही हम शामिल कर देंगे प्याज और टमाटरों का पेस्ट और जग में क्योंकि वो पेस्ट लगा हुआ था तो मैंने तकरीबन आधा कप उसमें पानी डाला है और वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इस तरीके से अगर आप हल्दी और लाल मिर्च पाउडर को अगर थोड़े से हल्के ऑयल में डालेंगे, थोड़ा मिक्स करेंगे तो सालन का जो कलर है वो बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। ना सिर्फ कलर चेंज होगा बल्कि टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो आप एक दफ़ा इस तरीके से करके देखिएगा। और यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल कर दिया है। अब हम फ्लेम को लो करेंगे और इसको कवर कर देंगे और तकरीबन 15 मिनट के लिए हम ढाँप के ही पकाएंगे। तो 15 मिनट कंप्लीट हो चुके थे। तो यहाँ पे ये देखिए हमारा प्यारा सा मज़ेदार सा चिकन जो है वो तैयार हो चुका है। हमने इसमें डाल देनी है हरी मिर्चें और यहाँ पे मेरे पास एल्युमिनियम फॉइल का पीस था तो वो मैं इसमें रखूँगी। अगर आपके पास एल्युमिनियम फॉइल का पीस नहीं तो आपने स्टील की कोई सी भी छोटी सी कटोरी रख देनी है। उसके अंदर आपने रखना है सुलगता हुआ कोयला और उसके ऊपर हम डालेंगे 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल का। जल्दी से हम इसको कवर कर देंगे ताकि धुआं इसमें से बाहर नहीं निकले और तकरीबन हमने 5 से 7 मिनट के लिए तो इसको कवर करना है
और इस तरीके से जो धुएं का फ्लेवर है वो चिकन में और ग्रेवी में अच्छे तरीके से शामिल हो जाएगा और चिकन बहुत ही ज़्यादा यम्मी और टेस्टी लगेगा। अगर आपको आज की ये सिंपल सी मज़े की आसान सी चिकन रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इस रेसिपी को अपनी फ्रेंड्स और अपनी सिस्टर्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ़ अता फरमाए। आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।